I want to talk about Holcim. Holcim is the world's largest cement producer, and it employs almost 70,000 people all over the world. And the biggest single market is India today. And in India, the majority of their workers is so-called contract workers. I give them the name so-called contract workers because actually they are working side by side for many, many years with the permanent workers in the same plants with the same duties. So we are talking about these people who have less favorable working conditions than all the others. Holcim states in its own contractor policy papers and also by its own promises with respect to ethics and so on, that they would treat everybody alike and that contract workers should have at least the minimum wage in the industry applicable. But this is not the case in India. Contract workers have far less favorable working conditions. They have less pay and they suffer far more fatalities than all the others. So we ask Holcim to abide by their own promises, by their own contract workers' policy documents, and to be the employer they state to be. They have to treat their workers, no matter whether permanent or contract workers, no matter whether Swiss or Indians, the same way as human beings. होल्सिम एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और वो एसीसी जामुल को 2005 में टेक ओवर किया है, लेकिन जो इंडिया का कानून है उसको मानने से लगातार इनकार कर रहा है, क्योंकि टेक ओवर करने से पहले 573 मजदूर का केस इंडस्ट्रियल कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था। तो इसको बताया होगा इंडिया के जो एसीसी कंपनी ने कि ये 573 मजदूर का काम ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। होल्सिम लगातार मज़दूरों के साथ जो शोषण कर रहा है वो सही में 2005 से चालू हुआ है। उसके पहले जो मज़दूर कॉन्ट्रैक्टर मज़दूर हो या परमानेंट मज़दूर हो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं होता था, लेकिन जब से होल्सिम टेक ओवर किया है मज़दूर के ऊपर काम को लेकर अधिक दबाव बनाया जा रहा है। कोर्ट के आदेश आने के बाद मज़दूरों ने उन मांगों को लेकर कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए कंपनी के गेट में धरना प्रदर्शन दिया, तो मज़दूरों के ऊपर कई एक केस लगाए हुए हैं। अभी लगातार जनवरी महीना से होल्सिम के साथ बातचीत हुआ, लेकिन उस बातचीत में मैनेजमेंट ने मज़दूरों का एक भी बात मानने से इनकार किया है, जो कि मज़दूरों के लिए बहुत दुखद की बात है। 2011 में मज़दूरों के पक्ष में फिर हाई कोर्ट से आदेश आया था, उसको लेके हम लोगों ने 4 महीना लगातार गेट के एसीसी होल्सिम के गेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन एक भी दिन मज़दूरों को बातचीत के लिए बुलाया नहीं और फिर डबल बेंच में चले गए। अभी 2012 से नया प्लांट का निर्माण हो रहा है और हमने पिछले 2 साल से उसको बोल रहे हैं कि इस नया प्लांट में कितने मज़दूर लगेगा, क्या मॉडल होगा, वो सारा जानकारी हम मांग रहे हैं, लेकिन एक भी जानकारी देने से मैनेजमेंट इनकार कर रहा है और लगातार मज़दूरों को बीच में भय फैला रहा है कि आने वाले समय में मज़दूर है जो पुराना प्लांट में मज़दूर है उसका छटनी किया जाएगा। ये इस तरीक़े से मज़दूरों को बीच में भय फैलाया जा रहा है। हम लगातार मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं कि हम पिछले 30 से 35 वर्ष से यहाँ मज़दूर ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, उसको आप पहले नया प्लांट अगर चालू होता है उसमें उसका हक बनता है, उसको वहाँ स्थापित किया जाए, लेकिन उसने अभी तक कोई बात नहीं सुनी है। एसीसी में पिछले जो मज़दूर कई साल से काम कर रहे हैं वो लगभग 1000 कॉन्ट्रैक्टर मज़दूर है, जिसके 5000 परिवार है। तो आने वाले समय में अगर कंपनी पुराना प्लांट को बंद करता है और मज़दूरों की छटनी करता है तो 1000 मज़दूरों का 5000 परिवार रोड में आने की स्थिति में हो जाएगा। जैसे अंबुजा सीमेंट में जब ठेका मज़दूरों का वेजेस, उनकी वेजेस, पीएफ, ईएसआई और जो अन्य सुविधा जो परमानेंट मज़दूरों को मिलता है वो सुविधा उन ठेका मज़दूरों को नहीं मिलता जो एक बराबर काम करते हैं। उसको लेके प्रगतिशील सीमेंट श्रमिक संघ ने अपना यूनियन बनाया। तो ये इस तरह की बदमाशी है। इससे पहले जब होल्सिम नहीं था, जब अंबुजा था,
केसेस कम थी, ये चीज़ समझ में आता था, लोगों को रोजगार मिलता था। पर ऐसा फर्जी केसेस किसी के ऊपर वहाँ पे प्रगतिशील सीमेंट संघ के ऊपर अभी तक के उन्होंने टोटल हम देखें तो 6 केसेस लगा चुका है ये। और हमारे लिए लड़ने के अलावा कुछ विकल्प नहीं है, क्योंकि लड़ाई जारी रहेगा और आप सबका सहयोग मिलेगा, यही उम्मीद के साथ हम स्विट्जरलैंड हैं।